Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying repressor protein is produced by ऑप्शन है रेगुलेटर जीन, ऑप्शन बी है ऑपरेटर जीन, ऑप्शन सी है स्ट्रक्चरल जीन एंड ऑप्शन डी है प्रमोटर जीन्स। तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम इसके की कंसेप्ट का बात करें तो वो क्या होगा, ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करें ऑपेरॉन की तो ये क्या करता है, ये एक्सप्रेशन ऑफ जीन जो है उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ जीन ये प्रोकैरियोट्स में यानी ई कोलाई की अगर बात करें, ई कोलाई में दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं इंड्यूसिबल जिसका एग्जांपल है लैक ऑपेरॉन, और दूसरा होता है रिप्रेसिबल जिसका एग्जांपल होता है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। ट्रिप्टोफैन। तो अगर हम बात करें लैक ऑपेरॉन के स्ट्रक्चर की तो लैक ऑपेरॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले यहाँ पे एक आई जीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, इसका नाम होता है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर। उसके अलावा और क्या होता है, यहाँ पे एक पी यानी प्रमोटर जीन प्रेजेंट होता है। कौन सा जीन? प्रमोटर। अगर हम बात करें इसके आगे तो एक होता है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर ऑपरेटर जीन। इसके बाद तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। कौन कौन से? जेड, वाई और ए। ये तीनों कौन से हो गए? ये तीनों हो गए स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पे अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो रेगुलेटर जीन का क्या फंक्शन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। अगर हम प्रोमोटर जीन की बात करें तो प्रोमोटर जीन क्या करता है, प्रमोटर जो है वो इनिशिएशन सिग्नल देता है। किसको? वो इनिशिएशन सिग्नल किसको देता है? आरएनए पॉलीमरेज को। तो यानी प्रमोटर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग के लिए मदद होती है। आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग के लिए मदद। जो ऑपरेटर जीन है वो क्या करता है, ये किसका एमआरएनए का ये स्ट्रक्चरल जो जीन है, स्ट्रक्चरल जीन एमआरएनए सिंथेसिस करता है। एमआरएनए सिंथेसिस किसके? स्ट्रक्चरल जीन के। ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स के ये एमआरएनए से। और जो ये स्ट्रक्चरल जीन्स है ये क्या क्या करते हैं, इसमें तीन स्ट्रक्चरल जीन है। जेड जो किसको कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज। जो वाई है वो परमिएज को। जो ए है वो ट्रांसएसिटाइलेज को। अगर हम ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन की बात करें तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में भी सेम हमें देखने को मिलते हैं। एक हो जाएगा रेगुलेटर जीन। जो रेगुलेटर जीन होता है ये सेम यहाँ पे भी रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन। इसके अलावा और क्या हो जाएगा यहाँ पर भी? इसके अलावा हो जाएगा प्रमोटर, ऑपरेटर। बस दो चीजें और प्रेजेंट होती है, एक होती है लीडर सीक्वेंस और एक होती है अट्यूनेटर। ये किसका पार्ट होता है? ये जो लीडर सीक्वेंस और अट्यूनेटर होता है ये पार्ट होती है रेगुलेटरी रीजन का ही पार्ट होती है। ये रेगुलेटरी रीजन कहते हैं इसको, ये रेगुलेटरी रीजन का पार्ट होता है। इसके अलावा इसमें जो है वो पांच जो है स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्टोफैन ई, ट्रिप्टोफैन डी, ट्रिप्टोफैन सी एंड ट्रिप्टोफैन बी एंड ट्रिप्टोफैन ए। ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया रिप्रेसर प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो हम देख पा रहे हैं कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो दोनों केस में कौन बना रहा है? रिप्रेसर प्रोटीन। इस रिप्रेसर प्रोटीन को कौन बना रहा है दोनों केस में? ये रेगुलेटरी जीन। कौन बना रहा है? रेगुलेटरी या रेगुलेटर जीन ये बना रहा है। रेगुलेटर। सो द करेक्ट आंसर विल बी रेगुलेटर जीन इज प्रोड्यूस्ड बाय repressor. So the correct answer will be repressor protein is produced by regulator gene. हम लोग देख चुके हैं ऑपरेटर जीन क्या करता है। ऑपरेटर जीन जो है एमआरएनए सिंथेसिस करवाता है स्ट्रक्चरल जीन्स का। स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है? यही मेनली ट्रांसक्रिप्शन होके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अगर प्रमोटर जीन की बात करें तो ये लैक ऑपेरॉन जो है उसमें वो आरएनए, दोनों में ये आरएनए पॉलीमरेज को बैठने का साइट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।